एक बार एक गांव में एक बहुत ही होनहार मूर्तिकार रहता था। वह इतनी अच्छी मूर्तियां बनाता था, वे सारी मूर्तियां देखने में वास्तविक लगती थीं। एक बार एक लाला ने मूर्तिकार से हनुमान जी की मूर्ति बनाने को कहा। हाँ, चलो हनुमान जी की मूर्ति बन गई है। अब मैं लाला को ये मूर्ति दे देता हूँ। लाला जी लीजिए, आपकी हनुमान जी की मूर्ति तैयार हो गई है। वाह वाह, तुमने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है। ये लीजिए लाला, मूर्ति के पैसे मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। ठीक है लाला जी। लाला को मूर्ति देकर मूर्तिकार अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में मूर्तिकार को कुछ घबराहट महसूस हुई। मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ। मुझे यमराज लेने आने वाले हैं। मुझे कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी यमराज जी से बचने के लिए। चलो, मुझे एक तरकीब आ गई है, मैं वही करूँगा। मूर्तिकार ने अपने ही जैसी दिखने वाली मूर्ति बनाने की तैयारी शुरू कर दी। चलो, मेरे जैसे दिखने वाली एक मूर्ति तैयार हो गई है। मूर्तिकार ने जल्द ही अपने हुनर से और मेहनत से अपनी जैसी दिखने वाली 3 मूर्तियां बना ली और सभी को एक लाइन से खड़ा कर दिया और उनके बीच में खुद खड़ा हो गया, ताकि जब यमराज आए तो उन मूर्तियों में से मूर्तिकार को पहचान ना सके। तभी वहाँ पर यमराज आ जाते हैं। हा 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 हा, मैं आज मूर्तिकार तुझे ले जाऊंगा, तेरा अंतिम समय आ गया है। अरे, इसमें मूर्तिकार कौन है? सारे तो एक जैसे दिख रहे हैं। यमराज असली मूर्तिकार को नहीं पहचान पाए। उन्होंने सोचा, अगर मैं मूर्तिकार को जिंदा छोड़ देता हूँ तो इस संसार के जो नियम है उसका उल्लंघन हो जाएगा, और अगर मैं इन सारी मूर्तियों को तोड़ देता हूँ तो उस मूर्तिकार के हुनर का अपमान होगा। तभी यमराज को एक आइडिया आया। हा, मूर्तियाँ तो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन इन मूर्तियों में एक गलती है। गलती की बात सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा। मैं अपनी मूर्ति बनाने में कोई गलती नहीं करता हूँ। मुझसे अच्छी मूर्ति इस संसार में कोई नहीं बना सकता। रुको, इस यमराज को तो मैं अभी बताता हूँ। ओ यमराज, इस संसार में सबसे अच्छी मूर्तियां मैं बनाता हूँ। मुझसे अच्छी मूर्ति कोई नहीं बना सकता। और तू कह रहा है मेरी मूर्तियों में कोई गलती है? हो ही नहीं सकता। हा, इतना अहंकार, तेरा अहंकार तुझे ले डूबा। अब चल मेरे साथ, तेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। यमराज जी, मुझे माफ कर दो। और इस प्रकार मूर्तिकार का अहंकार उसे मृत्यु की ओर ले गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए।